हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड में क्लास 12 फिजिक्स किस तरीके से पेपर आने वाला है और आप लोगों को प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं। हालांकि आप लोगों ने यदि चैनल पर पहली बार आया है तो आपको तो पता नहीं होगा, लेकिन यदि बच्चों आप पहले से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने प्रैक्टिस सेट आप लोगों को लगभग कितने सेट प्रैक्टिस करा दिए बच्चों। तो आप लोग ये जो सेट है हमारा, ये 7वां सेट है। इसके पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट आपको YouTube पे प्रोवाइड किए हैं। तो टोटल हम 10 सेट प्रोवाइड करते हैं बच्चों, लगभग 10 सेट है। तो 10 सेट जो बच्चे तैयार कर लेंगे तो 13 फरवरी, अब बहुत दिन नहीं है, आपके पास 2 दिन बचा हुआ है और आप लोग बच्चों इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लें, प्रैक्टिस जरूर करना। हाँ, जिन बच्चों को लेना है तो वो 30 रुपए में ले चुके होंगे, है ना भाई। अभी तक में हमने बहुत सारे बच्चों ने ले चुका है, 30 रुपए में पूरे सेट दे देते हैं यार। एक सेट 3 रुपए में क्या चीज है। अब बाकी जो बच्चे नोट्स अब लेंगे, अभी 2 दिन के लिए जो नोट्स लेंगे उनके लिए बच्चों ये सारी चीजें फ्री रहेगी। जो बच्चे यदि नोट्स लेना चाहते हैं हिंदी मीडियम का, जो भी बच्चा चाहता है कि हिंदी मीडियम का हमको नोट्स लेना है, तो बच्चों हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9685 29 91 49 29 91 49। आप याद करोगे बच्चों, यदि आप लोग नोट्स ले लोगे तो एग्जाम के बाद कि सर ने हमें कितने कम में कितना बेहतर कंटेंट दिया, क्या क्या चीजें मिलेगी बच्चों। आप लोगों को बोलता हूं कि ऑल चैप्टर नोट्स, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, है ना, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन है बच्चों आप लोगों को मिलेगा। साथ में मिलेगा फार्मूला सीट। इतना कुछ मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रश्नों को देखेंगे, रिवीजन करेंगे और आप लोगों को भी थोड़ा सा देखना है कि कैसे क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड में। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं। पूरा हूबहू एकदम देखने को मिलेगा ऐसे जैसे हम प्रैक्टिस सेट आपको बच्चों बना के रखे हुए हैं। पहला जो प्रश्न है, धातु का परवैद्युतांक कितना होता है बच्चों, तो अनंत होता है। धातु का परवैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। धातु का परवैद्युतांक कितना होता है बच्चों, तो अनंत होता है। 1 ओमी प्रतिरोध क्या होता है, जब चालक तार के द्वारा प्रतिरोध डाला जाता है उसे हम ओमी प्रतिरोध कहते हैं, जो बच्चों की तांबे का तार का होता है। किसका होता है, तांबे का तार होता है। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर होगा। कुंडली के तल के लंबवत, है ना, कुंडली के तल के लंबवत बच्चों, तल में नहीं होगा, लंबवत होगा। ये अपने 90 डिग्री पर होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से किससे स्वतंत्र होता है। फ्लक्स में परिवर्तन से प्रेरण समय फोटॉन की संख्या, अच्छा कुंडली के प्रतिरोध इस पर निर्भर नहीं करता भाई। देखो, जितना ज्यादा फ्लक्स में बदलाव होगा, जितना ज्यादा फ्लक्स में बदलाव होगा उतना ही ज्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ये समय के साथ बच्चों, ठीक है। लेकिन वो प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान कितना होता है बच्चों, तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। कितना होता है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। क्लियर। चलिए इसके बाद बच्चों अपना अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि विद्युत सेल, एक पूर्ण चक्र में औसत मान 0 होता है, ये तो कर लिया अपने। विद्युत सेल किसका स्रोत है बच्चों, विद्युत सेल से विद्युत ऊर्जा मिलता है, ये तो सबको पता है। किसी चालक अर्धचालक है, उसका ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता में क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों। जब ताप बढ़ाते हैं तो चालकता बढ़ जाती है, ठीक है। चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। कोई अर्धचालक है और उसका ताप बढ़ाएंगे तो चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ज्यामितीय छाया में प्रकाश का अतिक्रमण क्या कहलाता है बच्चों, विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, विवर्तन। क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, ठीक है। ज्यामितीय छाया में प्रकाश का अतिक्रमण विवर्तन कहलाता है। संपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों के मध्य कलांतर कितना होता है, 2n पाई होता है बच्चों, 2n पाई, ठीक है। 2n पाई, 2 पाई n या 2n पाई होता है, ठीक है। यानी 360 के मल्टीपल, पाई का मान होता है बच्चों 180 डिग्री, ठीक। 2 पाई और n का मतलब, ये 2 पाई मतलब होता है 360, n का मतलब 1, n का मतलब 1 2 3, इसके मल्टीपल होता है बच्चों, 360 के मल्टीपल होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बच्चों, दर्पण के ध्रुव, ये दर्पण हो गया, इसका ध्रुव हो गया, इसका ये मुख्य अक्ष हो गया। दर्पण के ध्रुव और बच्चों मुख्य फोकस, यहां मुख्य फोकस हो गया, इसके बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, फोकल लेंथ जिसको बोलते हैं बच्चों, फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। रिडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है, बताओ आप लोग। रिडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है, रिडबर्ग नियतांक का मान होता है 1.097 × 10⁻⁷।
माइनस में नहीं सर, प्लस में होता है, ये आप माइनस में कर दिए। 1.097 इंटू 10⁻7 इतना लिख लेना, ठीक है, याद रखना। यहां पे 7 लिखना है बच्चों, 7 1.097 इंटू 10⁻7 अपना मीटर इनवर्स, ठीक। नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, बताओ। नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। 1.67 × 10 घाते माइनस 1.67 × 10 घाते माइनस 27 किलोग्राम, ठीक। ये आप लोगों का बच्चों नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अपना जो है सत्य असत्य वाले प्रश्न है, ठीक। सत्य असत्य वाले प्रश्न में आप लोग बताओ। पहला प्रश्न है, प्लांक नियतांक की बीमा आवृत्ति की बीमा तुल्य होती है, बिल्कुल गलत है। प्लांक नियतांक की बीमा और आवृत्ति का तो होता है टी इनवर्स, लेकिन प्लांक नियतांक का टी इनवर्स नहीं होता बच्चों। प्लांक नियतांक का कितना होता बता सकते हो, इसका होता है ml² T⁻⁻1, ये प्लांक नियतांक का है। याद करना तो कर सकते, कभी यदि ऑब्जेक्टिव आ गया तो बन जाना चाहिए भाई कि आवृत्ति का बच्चों आवर्तकाल का व्युत्क्रम है, तो इसलिए अपना असत्य हो जाता है। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है, बिल्कुल गलत। नाभिक के अंदर होता है बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा उत्पत्ति का कारण द्रव्यमान क्षति है, बिल्कुल सत्य है बच्चों। प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होता है ना, बिल्कुल सही है। चुंबक से भागेगा, दूर भागेगा। एक विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में नहीं, इसलिए ये गलत है बच्चों। ये क्या है, गलत है। यदि हमारे पास वोल्ट मीटर है, उसको परिपथ में जोड़ेंगे तो उसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इसलिए अपना गलत हो जाएगा, ठीक। कहानी में ट्विस्ट है, देखो भाई, यदि आप लोग इस वीडियो में आए हैं तो कम से कम 28 ऑब्जेक्टिव तो तैयार करके ही जाओगे। और यदि बच्चों आप 10 सेट करोगे, 10 सेट आप लोग करोगे यूट्यूब पे, ये आपका लगभग सेट नंबर 7 है। फिर बच्चों आपको 8 भी करा देंगे, 9 10 भी करा देंगे, 11 भी जितना हो सकता है कराएंगे बच्चों। इतने में से यदि आप लोग करोगे तो 280 तो कर ही लोगे ना। सभी में आप लोगों के 28 ऑब्जेक्टिव है और 10 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड मानो, फिर भी 250 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। सही जोड़ी बताओ बच्चों। स्थिर विद्युत बल किसने दिया, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो स्थिर विद्युत बल किसने दिया, कूलाम ने दिया था। प्रेरित धारा की दिशा किससे निर्धारित होता है बच्चों, जिसके कारण उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है, ये लेंज का नियम है। प्रेरित धारा की दिशा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, लेंज का नियम कई बार पूछा गया है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी बच्चों, मैक्सवेल का तरंग समीकरण आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। व्यतिकरण का द्विस्लिट प्रयोग बच्चों, यंग का द्विस्लिट प्रयोग आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति, डे ब्रॉगली समीकरण हमारे पास आ गए हैं द्वितीय प्रकृति के लिए। और द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध किसने दिया भाई, आइंस्टीन ने दिया। किसने दिया बच्चा, आइंस्टीन ने दिया। और आप लोगों को कॉपी कैसे लिखना मैंने बताया सिस्टमेटिक। आप लोग चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट विजिट करिए, आप लोगों को सारा चीज मटेरियल मिलेगा बच्चों। कहानी में ट्विस्ट आया, आगे बात करते हैं कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। धातुओं का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है, धातुओं में वर्जित ऊर्जा अंतराल बिल्कुल शून्य होता है। यानी चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतराल बिल्कुल बच्चों कितना होता है, 0 होता है। आप लोगों से गुजारिश है कि एक एक प्रश्न तैयार करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। बिल्कुल आप सब कुछ है ना साकार करना है भैया, तो सब कुछ छोड़ दो और बिल्कुल बैठ जाओ कॉपी पेन लेकर के, सब कुछ त्याग दो। और फिजिक्स में बिल्कुल आप रात दिन एक कर दो, तभी कुछ होने वाला। यदि आप सोचोगे कि हल्के में, तो बिल्कुल नहीं होने वाला। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश क्या होता है बच्चों, एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन होता है ना। धारिता का विमीय सूत्र बताओ, याद है आप लोग, धारिता बराबर C बराबर Q इंटू V, C बराबर Q इंटू V है ना। Q रहने दो बच्चों, V क्या होता है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो बच्चों यहां से अपना, यहां से निकाल लो आप लोग, C बराबर Q अपान V होता है सर, Q अपान V ऐसा होता है, C बराबर Q अपान V होता है ना। तो कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर अपान W। अब यहां से निकाल लो, ठीक है। गलत हो जाएगा क्या, निकालना क्या किसकी, धारिता की ना,
धारिता की, तो ठीक है, धारा गुणे समय हो जाएगा। तो कार बराबर बल गुणे समय। कार का कितना होता है बता सकते हो? कार का होता है, आवेश का होता है धारा एम्पियर गुणे समय स्क्वायर हो जाएगा, और कार का होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ऊपर जाएगा बच्चों तो एम का पावर -1 हो जाएगा, एल का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, टी का हो जाएगा +2, तो +2 + 2 4 हो जाएगा, ए का पावर 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, ठीक। C बराबर Q अपान भी, C बराबर Q अपान भी होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से कहां होती है बच्चों? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखा हुआ है, तो जब कोई वस्तु फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहां पर बनेगा बच्चों? अनंत पर बनेगा, ठीक। ये लो भैया, अब यहां पे क्वेश्चन आप लोग देख लो, क्वेश्चन ही तो सबसे महत्वपूर्ण है। विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसको आप लोग देखो, और देखो भाई कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, ध्यान रखो। विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसका व्यंजक। एक्स किरण किसे कहते हैं, इसके दो उपयोग। विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए, मात्रक बताइए। किरचॉफ के वोल्टता नियम यानी द्वितीय नियम को समझाइए। एम्पियर के परिपथी नियम का कथन एवं गणितीय व्याख्या। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम बताना बच्चों। किसी कार के संचालक बैटरी को विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी में ले जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है? 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है तो किसी प्रतिरोध से संयोजित किया गया है तो 5 ओम है ना धारा का मान, तो प्रतिरोध निकालना है बच्चों। इसके बाद आपका देखिए, ये देखो बच्चों 2025 का क्वेश्चन है ये कि अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के नीचे आधा भाग किसी अपारदर्शी पदार्थ को एक कर देने से दर्पण के सामने बड़े प्रतिबिंब का प्रभाव क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन 2025 में आ गया था। एक दो क्वेश्चन तो ऐसे आएगा जो कि हम नहीं जानते, ना कोई टीचर जानता कि कहां से आएगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि आप कहीं से भी पढ़ोगे लेकिन वो आपको ऐसा लगेगा कि यार आप क्या करें, है ना। और जैसे आप लोग प्रकाश के किसी प्रकाशिक विरल माध्यम सघन माध्यम में प्रवेश कराते हैं तो प्रकाश के वेग और आवृत्ति पर प्रभाव पड़ेगा, लिखिए। अब ये थोड़ा सा सरल था, ये थोड़ा सा कठिन था। ओम का नियम, विद्युत सेल किसे कहते हैं, पीएन संधि डायोड का अग्रवनित पश्चिमवनित नामांकित चित्र वर्णन करना है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी रूप नामांकित चित्र आरेख बनाइए। किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। व्हीटस्टोन सेतु का नामांकित चित्र बनाइए और व्हीटस्टोन सेतु के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। सघन माध्यम में स्थित वस्तु की वास्तविक गहराई, आभासी गहराई और माध्यम में आवर्तनांक मध्य संबंध स्थापित करिए। उत्तल लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र लिखिए बच्चों। बोर परमाणु मॉडल के उपयोग करके हाइड्रोजन परमाणु, ये आप लोग देख लो, है ना। हाइड्रोजन नाभिक में ये इस क्वेश्चन आप लोग देख लो बच्चों। विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रोटॉन की 3 विशेषताएं। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसे कहते हैं, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान सीधे चालक के सिरों पर प्रेरित गतिज विद्युत वाहक बल का मान। एलसीआर परिपथ। पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं। कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम की जालक संरचना समान होता है फिर भी कार्बन विद्युत रोधी है जबकि सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालक है, क्यों। रदरफोर्ड का नामांकित चित्र बनाना बच्चों। मॉडल की 2 कमियों को लिखना है। हाइड्रोजन के बोर मानदंड की 2 कमियों को कैसे दूर किया गया। नाभिकीय संलयन और विखंडन में एक एक उदाहरण सहित व्याख्या करना बच्चों। तो ये थोड़ी बहुत मिसप्रिंट भी है ना। टाइपिस्ट ने इस वर्ष तो थोड़ा सा बहुत गलती किया है और हमारे पास अब इतना टाइम नहीं रहता कि भाई इसको हम टाइपिंग दोबारा सुधरवाएं, लेकिन फिलहाल आप लोगों को पता चलेगा कि नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन है तो क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन से। ओके, चलिए यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर देना बच्चों। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्पेशल ऑफर चल रहा है, 100 रुपए में सब कुछ आपको मिल रहा है। नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट करें 96 85 29 91 49। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।